मंगल मूर्ति सतगुरु, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन मुद मंगल संत समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, हम लोगों का अहोभाग्य है ऐसे महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं कि जिसका दर्शन करने के लिए देवी देवता भी भेष बदल के आते हैं दर्शन करने के लिए। कहते हैं जन्म जन्मांतर से हम लोगों का पुण्य का इकट्ठा हुआ होगा, तब ऐसे संतों का दर्शन होता है। जब दरवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तो संतों का दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता है। इससे क्या होता है कि इसके दर्शन से एक तो पुण्य मिलता ही है और इसके वाणी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग कितने बड़े भागी हैं कि हम लोग मनुष्य शरीर पाके वह काम करने के लिए यहां बैठे हुए हैं जो कि 84 लाख योनियों में जाने के बाद नहीं हो सकता, सिर्फ मनुष्य शरीर में ही होगा। कहते हैं इनके दर्शन से पुण्य इकट्ठा हुआ और जेहि दरस परस समागम आदि, उनके दर्शन परसन से क्या लाभ होगा? दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। और हम लोगों का जन्म जन्मांतर का पाप भी है, वह यही स्थान है कि पापों का नाश भी होता है। तो हम लोग कितना बड़भागी हैं कि इस स्थान में संतों का दर्शन और सत्संग का लाभ भी ले रहे हैं, पुण्य इकट्ठा हो रहा है और पाप का भी क्षय हो रहा है। कितना बड़भागी है। जिसका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है उसी को यह सो अवसर लाभ मिलता है। तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन हम लोग कर रहे हैं कि बड़ भाग से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, हर एक आदमी को नहीं मिलता है। तो हम लोग यहां जो आए हैं कि 84 लाख योनियों को और मनुष्य शरीर प्राप्त करके बैठे हैं। तो आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। जन्माना मरना यही संसार में दुख है। इसको निवारण के लिए, इसको मिटाने के लिए हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है और इसमें सत्संग में सुने बड़े बड़े महापुरुषों के वाणी। और अभी पाठ भी हुआ है। क्या हुआ है पाठ? भक्ति का। कहते संसार में सब कुछ कर लीजिए, अगर भक्ति नहीं किए तो आप संसार में कुछ नहीं किए। ताकि हम लोगों का समय भी बहुत कम है। ये नहीं सोचिए कि बहुत समय मिला है हम लोगों का भक्ति करने के लिए। तो कहते हैं यहाँ
कि हम लोगों का मनुष्य शरीर मिला है, इसमें कलयुग में 100 साल का उम्र दिया है और 100 साल में हम लोग क्या करते हैं? 50 साल सोने में बिता देते हैं। दिन रात होता है, दिन रात में 50 साल हमको सोने में चला गया। रात को हम लोग सोते हैं। रात को क्यों सोते हैं पता है? अगर रात को भी प्रकाश हो जाए तो कोई नहीं सोएंगे। एड़ी चोटी सुबह से लेके लगे रहेंगे। रात को अंधकार होता है, अंधकार में किसी को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोते हैं। तब रात को सोए तो 50 साल 100 साल उम्र है, 50 साल सोने में चला गया तो बचा कितना? हम लोग का उम्र बचा फिर 50 साल। 50 साल में बालापन 20 साल जाता है और जवानी 20। कितना बचा हम लोग का उम्र? 20 चला गया, 40 चला गया, 50 में 40 गया, 10 साल बचा है उम्र। 10 साल में क्या करेंगे? हम लोग सोचते हैं बहुत समय है, समय नहीं है। क्या पता माता के गर्भ में ही शरीर छूट जाता है, वहां से निकलने के बाद बालापन में शरीर छूटता है, जवानी में छूट जाता है और लास्ट में बुढ़ापा है। बुढ़ापा में तो छूटना ही छूटना है, जाना है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा समय मिला है, ज्यादा समय नहीं मिला है। इसलिए वृद्ध भये तन कापन लागे, कफ पित्त बात भरी, लक्ष्मीपति पछतावत सेज पर अब हम का करी। कितना समय मिला है? चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, बेटा से बन गए बाप, बाबा के नंबर आए। तब क्या होगा? झुक गई बाबू की कमरिया, भजन बिना बीती बिसियों में उमरिया, भजन बिना। हम लोगों का अहो भाग्य है कि इस तरह संत सदगुरु हम लोगों को मिले और जुक्ति बता के सत्संग करवा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सोचिए अगर यह नहीं मिला रहता तो क्या करते? फिर वही आहार निंद्रा भय मैथुन च, खाना खाना है, सोना है, काम करना है, बच्चा पैदा करना है। इसलिए हम लोगों का समय बहुत कम है। इसी में हम अपना जन्म को सुधार लेना चाहिए, भक्ति कर लेना चाहिए। भक्ति का एक अर्थ और है सेवा। सेवा करें। अगर जिसके जीवन में सेवा है उसके जीवन ठीक है। तो कहते हैं सेवा किसका करना चाहिए? माता पिता का, गुरुजनों का, सास ससुर का, बुजुर्ग का, बड़ों का सेवा करना चाहिए। देखिए सेवा अगर नहीं करेंगे तो मेवा प्राप्त नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। कितनों सत्संग भजन कीजिए, आप में वह सेवा भावना नहीं है तो समझ लीजिए आपका सर व्यर्थ चला जाएगा। सोचिए गांव में सरपंच, मुखिया, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बनते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? एक बार मौका दीजिए हमको सेवा करने का। नेता सब जाते हैं और सेवा करने का मौका मांगते हैं। सोचिए अगर सेवा, समाज का सेवा नहीं करेंगे तो क्या उसको जिताएंगे? सरपंच, मुखिया को, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब सेवा में लगे हुए हैं। अगर जिसका जीवन सेवा में जाता है तो वो भक्ति कर सकता है, अपना जीवन को इहलोक और परलोक को सुधार सकता है। इसलिए हम लोगों को परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिए हैं, सेवा करिए और सेवा करके मेवा पाइए। हम लोगों का जीवन सुख में बीतेगा और इस जन्म में क्या
कितनों जन्म हो जाए भक्ति का फल छूटता नहीं है। एक बार भक्ति का लसंग लग गया तो मुक्ति दिला के ही छोड़ेगा। इसलिए हम लोगों का अहो भाग्य है कि ऐसे महापुरुषों से सत्संग सुन रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं। यह लोग भी सुखी और परलोक भी सुखी होगा। इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।